हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन किया था और इन्वर्स फंक्शन में हर एक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है और उसका डोमेन क्या है, ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, है ना। और हमने ये भी बोला था कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होता है, एक्चुअली में रेंज ही होता है ना। और जो x होता है ना, और वो जो रेंज है इन्वर्स फंक्शन का वो नॉर्मल फंक्शन के लिए क्या है, उसका डोमेन है ना। तो उसी इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होता है, 1 1 और ऑन टू होता है, बाइजेक्टिव होता है, इसलिए हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको ये टेबल आपने बनाया था, है ना। और इस टेबल में अगर आप ध्यान दोगे, है ना, तो यहाँ पे हमने डोमेन वाला पार्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो डोमेन है ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है ना। तो जब भी आप कोई x पुट करोगे और ये x जो हमारा होना चाहिए वो x एक्चुअली में कहाँ पे लाई करना चाहिए, इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए आपका, है ना। ये जो x है ये x आपका 0 से -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, और ये कंप्लीट टर्म की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। और ये चीज आप लोग ऑलरेडी पहले जान चुके हो कि डोमेन रेंज वगैरह क्या होता है और कौन सा चीजें कहाँ पे लाई करती है ना। तो इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसको समझने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम इसका डोमेन रेंज वगैरह कैलकुलेट करते हैं इनवर्स में, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग फंक्शन स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें मैंने इनवर्स वाला पार्ट बहुत कम लिया था उस टाइम पे, है ना। तो क्योंकि रीजन ये था कि हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ा नहीं था, इसलिए हम इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो कि जो आपका जैसे मान लो कि हम एक फंक्शन ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लो कि किसी ने मुझे एक फंक्शन दे दिया, किसी ने y इक्वल टू दे दिया साइन इनवर्स ऑफ, मान लो कुछ भी यहां पे x/3 दे दिया, ठीक है। कोई पूछता है कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो डोमेन हम कैसे निकालेंगे, तो डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। ये x/3 की वैल्यू जो है ना, साइन इनवर्स के अंदर वाला टर्म किसके बीच में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। और यहां से x आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 3 2 -3 लाई करेगा, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज आपको इस तरीके से हम इसका फंक्शन का इनवर्स का डोमेन वगैरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x² / x+1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें डोमेन निकालने के लिए बोला किसी ने, तो इसका आप डोमेन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है कि ये जो टर्म है इसके अंदर की चीज ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा x के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें ये पता है कि x² की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है ना। और x² में अगर हम 1 ऐड कर दोगे तो 1 + x² क्या होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है, 1 + x² क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर आप 1/x² करते हो, ठीक है, 1/1 + x² की वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूं, ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें इस वाले पार्ट को करना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखो, इसी वाले पार्ट में जो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है x² + x+1, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर में +1 -1 कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह वेरिएबल है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं। अब देखो x² + 1 आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव ही है। क्यों, क्योंकि ऊपर में भी परफेक्ट स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर का टर्म है ना, और दोनों 0 से ज्यादा ही है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। मैक्सिमम, अब आप यहां से डायरेक्टली फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम देख सकते हो कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, जब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0, है ना। और वो 0 कब मिलेगा, जब आपका x इन्फिनिटी को जाएगा। तो यानी x² / x² + 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से कम ही होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सके, है ना। इसका मतलब ये जो कॉस इनवर्स के अंदर का जो टर्म है
वो एक्चुअली में ऑलवेज इसी इंटरवल में तो लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, और पर्टिकुलरली -1 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है ना। तो x की कोई भी वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे, इसको कोई फर्क पड़ेगा कॉस इनवर्स को, हमेशा ये क्या होगा, डिफाइन होगा। तो जब आप इसका डोमेन बोलोगे तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका, x बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है क्या कि कैसे हमने डोमेन निकाला, समझ में आया है ना। तो डोमेन कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, डोमेन कैसे निकल रहा है, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अगर मुझे मान लो कि कोई और एक फंक्शन दे देता है, जैसे मान लो एक और मैं फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये वाला फंक्शन है हमारे पास। अब अगर कोई पूछता है मुझे कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, तो इसका आप डोमेन कैसे निकालोगे, तो इसका आप डोमेन देखोगे तो डोमेन एक्चुअली में tan इनवर्स आपका फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, देखो tan इनवर्स जो आपका फंक्शन है इसमें जो x होगी, ये x कहां पे लाई करना चाहिए, रियल नंबर को लाई करना चाहिए, है ना। यानी tan इनवर्स x के लिए जो x है वो आप कुछ भी पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे, है कि नहीं। इसका मतलब यहां पे जब हम आएंगे तो ये वाला पार्ट भी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये वाला पार्ट अपने आप में क्या है, स्क्वायर रूट का टर्म है ना। तो कम से कम हमारा स्क्वायर रूट का टर्म तो डिफाइन होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो यानी इस tan इनवर्स को किसी भी x से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस वाले पार्ट से, स्क्वायर रूट वाले पार्ट से। और स्क्वायर रूट वाला पार्ट आपका कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से जब आप x सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, x कितना मिलेगा, x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। दिख रहा है क्या, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन बस वही होगा जो इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर के साथ वाले का होगा, है ना। तो इसका डोमेन आप डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है सबको, है ना। मान लो मैं एक और फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। मान लो मैंने ये ले लिया। अब आपको सेक इनवर्स फंक्शन के बारे में पता होगा कि देखो सेक इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो सेक इनवर्स फंक्शन का जब आप डोमेन देखोगे तो सेक इनवर्स एक्स में जो x होता है वो आपका कहां पे लाई करना चाहिए, इस वाले पार्ट में लाई करना चाहिए। r की वैल्यू -1 r माइनस -1 to 1। और दूसरे तरीके से अगर समझोगे तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से -1 से कम होनी चाहिए और 1 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये सेक इनवर्स हमारा इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए क्या है, वैलिड है। यानी ये जो अंदर में आपके पास टर्म है ना। और अगर मैं इस तरफ यहाँ पे आपको अलग से सेक इनवर्स x के बारे में बताऊं तो ये जो x है ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1, है ना। अब यहां से सॉल्व करो, यहां से देखो 1 तो कैंसिल हो गया, तो यहां से x प्लस x इंटू एक्स प्लस 3 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। यहां से सॉल्व करोगे तो कितना होगा, -3 और 0, दिख रहा है। तो हमारा ये वाला रीजन आ गया, है ना, हमारा ये वाला रीजन आ गया। अब दूसरा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे देखो ये इसका फैक्टर बन रहा है, कितना फैक्टर है, x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। और इसको जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो कितना होगा, -2 -1, और जो हमारा आंसर लाई करेगा वो -1 से 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो जब आप फाइनल डोमेन लिखोगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -∞ टू -3, ये वाला, है ना, क्योंकि ये और होता है ना, ये क्या होता है, और होता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। और ये -2 टू -1 क्लोज्ड ब्रैकेट आप लगा सकते हो, यूनियन 0 टू इन्फिनिटी इस वाले पार्ट के लिए, है ना। तो देखो तीनों वाला पार्ट मैंने इंक्लूड करके इस तरीके से डोमेन निकाल लिया, है ना। तो ये डोमेन निकालना आपके लिए इजी है। कभी अगर इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए जाता है तो जो हमने फंक्शन को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उसमें आप पुट करके उसका डोमेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। वैसे ही लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे और वहां पे हमने आपको बताया था कि कैसे फंक्शन को हमें सॉल्व करके उसका आंसर निकालना होता है कि नहीं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे
सेम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो मैंने ये बताया था कि जो भी आप वैल्यू लिखते हो वो वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल वैल्यू रीजन है, उस रीजन में हमारा जो इनवर्स फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है लाई करनी चाहिए, है ना। और इसी वाले में जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने ये बोल दिया सेक इनवर्स ऑफ -2/√3, -2/√3, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे ये वैल्यू पूछता है तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो देखो आपको इनवर्स फंक्शन को समझना किस तरीके से है कि इनवर्स फंक्शन जो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जाता है ना। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, एक एंगल ही होता है कि नहीं। अगर हमारे पास y इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, और अगर x इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहां से जब थीटा लिखते हो तो क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है ना। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया रहा है इनवर्स फंक्शन का, तो आप सिंपली उसको क्या करो, पहले थीटा के इक्वल मान लो, है ना। और इस वाले इक्वेशन को अब मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू साइन थीटा, है ना। और अब देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, थीटा, है ना। तो यहां से मैं सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख पाऊंगा, -2/√3। और सेक में मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो किस में चला जाऊंगा, कॉस थीटा में, -√3/2। और इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना आता है, क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ π/6 कॉस 30 डिग्री, है ना। और कॉस 30 डिग्री को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस है ना। और कॉस का जो इनवर्स वाला पार्ट होता है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, है ना। याद होगा आपका उसका प्रिंसिपल वैल्यू रीजन, है ना। तो 0 से पाई के बीच में हमारा आंसर लाई करना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ π-π/6 लिखूंगा, ठीक है। तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, π-π/6, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5π/6, है ना। तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू -π/6 नहीं लिख पाओगे, क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल डोमेन रीजन में लाई करना चाहिए, और वहां से आप इस तरीके से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ना। तो साइन इनवर्स में कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस में कैसे करते हैं, टेन में कैसे करते हैं, ये सब हमने सॉल्व करके आपको दिखाया, ठीक है। वैसे ही अगर कभी वो कुछ 2-3 फंक्शन को ऐड करके दे दे आपको, ठीक है, अगर मान लो उसने ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे और बोले कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। मान लो उसने साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ दे दिया, ठीक है। और ये वैल्यू की पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स हाफ की अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू देखोगे, है ना, तो साइन इनवर्स हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, π/6, कितना आएगा, π/6। और कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ का अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू रीजन में सॉल्यूशन निकालोगे तो कितना आएगा, 5π/6। चेक करना आप, कितना आएगा, 5π/6, है ना। और 5π/6 आ गया, ठीक है, सॉरी 6 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, हाफ है ना, तो कितना हो जाएगा, 2π/3। चेक करना आप, कितना आएगा, 2π/3 आएगा, है ना। और दोनों का आप ऐड करके लिख दो, ऐड करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 5π/6, ठीक है। तो कभी कभी वो इस टाइप से बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐड करके आपको दे देगा और पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना। तो हर एक फंक्शन का हमें प्रिंसिपल वैल्यू रीजन लिखना है और सबको आपको ऐड करते हुए आंसर बताना है, ठीक है। जैसे कॉसेक इनवर्स √2 प्लस कॉट इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर कोई मुझे निकालने के लिए बोलता है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ √2 का प्रिंसिपल रीजन कितना होगा, π/4। चेक करना आप, ठीक है। प्लस कॉट इनवर्स ऑफ -√3 का प्रिंसिपल रीजन कितना होगा, चेक करना आप, 5π/6, ठीक है। और कॉस इनवर्स ऑफ -हाफ का प्रिंसिपल रीजन कितना होगा, जस्ट अभी हमने किया है, 2π/3, है ना। और इसको आप ऐड करके लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है ना। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू रीजन में हमें आंसर कैसे करना होता है, बाकी डोमेन रेंज वगैरह वो सब कुछ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, किसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो वो सब निकालना क्या होता है, थोड़ा सा काफी इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1/x वाला, ठीक है। जैसे तो प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखते हैं, लिख लो प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पढ़ लेने से क्या फायदा होता है कि आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा काफी इजी हो जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा 1/x फॉर्मेट का, ठीक है। तो देखो क्या होता है 1/x फॉर्मेट में, अगर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर में, है ना, अगर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर में कोई एक फंक्शन होता है, ठीक है, अगर आपके पास साइन इनवर्स के अंदर में अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। तो मैं पहले दोनों का सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ठीक है, फिर आप देखना कि इसका प्रूफ कैसे होगा। कॉस इनवर्स 1/x और थर्ड टेन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। और अगर आप, है ना, साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिखोगे और अगर अंदर में आप x 1/x को रिवर्स कर देते हो तो ये फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, सेक इनवर्स x में, है ना। इसको जब आप चेंज कर दोगे तो ये किस में चला जाएगा, सेक इनवर्स x में, और इसको जब आप चेंज कर दोगे तो ये किस में चला जाएगा, आपका कॉट इनवर्स x में, है ना। और ये वाला फंक्शन कहां पे डिफाइन होगा, तो कॉसेक इनवर्स x कहां पे डिफाइन होता है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, याद होगा। सेक इनवर्स x भी कहां पे डिफाइन होता है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और कॉट इनवर्स x वाला पार्ट कहां पे डिफाइन होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप बस ध्यान रखना, है ना, कि ये कहां पे डिफाइन होता है, ग्रेटर देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 के लिए क्यों होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स का तो डोमेन r होता है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट क्यों ले रहे हैं वो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी बस आप ये ध्यान रखो कि कॉट इनवर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसका प्रूफ देखते हो तो प्रूफ काफी इजी है ना। प्रूफ करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि इनवर्स को आप क्या कर दो, ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सबका प्रूफ सेम है, एक प्रूफ में कर देता हूं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को आप क्या करो, ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x है, इसको आप क्या एज्यूम कर लो, थीटा एज्यूम कर लो। तो यहां से देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और यहां से अगर x लिखने का ट्राई करोगे तो x कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा, है कि नहीं। इसको रिवर्स करोगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। और यहां से जब आप थीटा कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो बस इसमें जो भी प्रूफ है, प्रूफ इसका करना काफी इजी होता है। बस आप किसी एक पार्ट को थीटा एज्यूम कर लो और वहां से दूसरा पार्ट कैलकुलेट करने का ट्राई करो, ट्रिगोनोमेट्री में आप पहुंच जाओ, फिर सारा पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आप ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको कॉसेक इनवर्स x से साइन इनवर्स x में जाना है तो बस हमें अंदर वाला जो पार्ट है उसको क्या करना है, चेंज करना है ना। तो उसको आप चेंज कर लोगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास 1/x फॉर्मेट का, ठीक है। इसी में दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी 2, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 वाला है जिसमें हम -x कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जैसे साइन ऑफ -x होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, इस पे हम देखेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। सॉरी, -x लिख लो अंदर में, -x कॉस इनवर्स ऑफ -x, टेन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है। और इसी का 3 फंक्शन और है, कौन कौन सा, कॉस इनवर्स ऑफ -x, सेक इनवर्स ऑफ -x
और कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो इन 6 फंक्शन का हम देखते हैं कि अंदर में अगर आप माइनस चेंज करते हो तो क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली में। ठीक है, तो प्रूफ इसका काफी इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो साइन इनवर्स एक्स में अगर आप एक्स को बाहर माइनस को अगर आप बाहर निकालने का ट्राई करोगे तो साइन इनवर्स से आप माइनस इजीली बाहर निकाल पाओगे। समझ में आ रहा होगा, है ना। और एक्स किसके बीच में लाई करना चाहिए आपका, -1 से 1 के बीच में, जो आपका रीजन डिफाइन है वहां पे, है ना। वैसे ही सॉरी यहां पे आप कॉसेक कर लो ऊपर वाले में, है ना। यहां पे कॉस 2 बार हो गया, कॉस यहां पे किया है, इसको कॉसेक कर लो। ठीक है, तो कॉसेक में भी आप अगर माइनस साइन बाहर निकालना चाहोगे तो इजीली कॉसेक से भी माइनस साइन बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, और कॉसेक वाला फंक्शन हमारा कहां पे डिफाइन होता है, कॉसेक वाला फंक्शन हमारा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन होता है, याद होगा आपको। ठीक है, और टेन इनवर्स से भी आप माइनस साइन बाहर निकालने का ट्राई करोगे तो इजीली बाहर निकल जाता है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे जो x लाई करता है वो x किसको बिलोंग करता है, x यहाँ पे रियल नंबर को बिलोंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये चीज माइनस डायरेक्टली बाहर कैसे निकल जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इनवर्स वाला साइन इनवर्स वाला जो पार्ट हमने सॉल्यूशन आपने इसको आप एग्जांपल के थ्रू प्रूफ करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। यहां पे देख लो प्रूफ, मैं यहां पे आप सिंपल सा छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में फिर से वही चीज, इसको मैं ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करूंगा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैं क्या लिखूंगा, थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स। माइनस को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ माइनस थीटा, अंदर लेके जा सकते हैं, है ना। और यहां से माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, है ना। और इस माइनस को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की जगह पे फिर से मैं क्या पुट कर दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, है ना। तो देखो सिंपल सा प्रूफ है। इनवर्स फंक्शन का जितने भी प्रॉपर्टी है उन सबको प्रूफ करने का सबसे इजी तरीका है, एक फंक्शन को एक तरफ से आप स्टार्ट करो थीटा एज्यूम करके और दूसरे तरफ पहुंचने का ट्राई करो। ठीक है, बाकी सारा पार्ट भी आपका सेम इसी तरीके से है ना। किसी भी एक पार्ट से करोगे स्टार्ट तो दूसरा पार्ट आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स में क्या होता है कि कॉस इनवर्स एक्स में अगर आप माइनस बाहर निकालने का ट्राई करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स से डायरेक्टली माइनस बाहर निकल के नहीं आता है, आपको पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को माइनस करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या, और ये चीज हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज हमने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, और ये कहां पे डिफाइन होता है, -1 to 1। ठीक है, सेक में भी अगर आप करने का ट्राई करोगे तो आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा, और कॉट में भी अगर आप करने का ट्राई करोगे तो आपको माइनस को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक ना, और यहां पे x क्या हो जाएगा, बिलोंग टू r हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी के कारण ही आपको समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर में जो हमने tan इनवर्स 1/x को मैंने डायरेक्टली cot x पॉजिटिव के लिए क्यों लिखा था, क्योंकि अगर tan इनवर्स x नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव में तो ये नेगेटिव दे देगा, लेकिन पॉजिटिव ये cot वाला पार्ट जो है वो पाई माइनस देता है ना। तो पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए दोनों सेम होता है ना। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप कॉस, है ना, ये 3 फंक्शन में से आप माइनस साइन डायरेक्टली बाहर निकाल पाओगे, लेकिन इस 3 में से अगर आपको माइनस साइन बाहर निकालना है तो आपको थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इस चीज का क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखो कि अगर मान लो मैं इसका प्रूफ की बात करता हूं कि इसका प्रूफ मान लो मुझे इसका देखना है। ठीक है, कि इसका प्रूफ ये कैसे होता है, पाई माइनस क्यों हो जाता है। ठीक है, तो कॉस वाले का मैं प्रूफ आपको बता देता हूं, है ना। करना क्या है आपको, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को फिर से थीटा एज्यूम करना है। ठीक है, और थीटा एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स कॉस थीटा, और इसको जब आप अंदर लेके जाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, पाई माइनस थीटा, है ना। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस इनवर्स एक्स के। तो यहां से देखो इसको इस तरफ लेके जाओगे, उसको उस तरफ लेके आओगे, तो सिंपल आपका ये प्रूफ आपका दिख गया, है ना। तो ये
सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाला है ना। तो किस वाले फंक्शन से आप डायरेक्टली माइनस बाहर निकाल सकते हो और किससे नहीं निकाल सकते हो, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है दोनों पार्ट में, ठीक है। क्योंकि एक में पाई माइनस होता है तो कहां पे पाई माइनस करना पड़ता है और कहां पे नहीं करना पड़ता है, हमें थोड़ा सा उस वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज को इजीली समझ सको कि कैसे ये चीजें सॉल्व हो रही है, ठीक ना। तो दो पार्ट, ये दो प्रॉपर्टी आपका सॉल्व समझ में आ गया होगा आपको, है ना। एक माइनस वाला सॉल्व किया हमने, एक 1 इनवर्स वाला हमने सॉल्व किया, है ना। दूसरा हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी पे। एक और प्रॉपर्टी ये बोलता है कि π/2 वाला प्रॉपर्टी एक देख लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रॉपर्टी थर्ड लिख लो, प्रॉपर्टी थर्ड है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर्टी 3, ठीक है। और प्रॉपर्टी 3 कौन सा वाला है, π/2 वाला है, ठीक है। और π/2 वाले का मतलब क्या होता है, π/2 वाले का मतलब ये है कि यहां पे जैसे आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। यहां पे sin इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। और x हमारा कहां से कहां लाई करना चाहिए, 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2 होता है, और x बिलोंग टू रियल नंबर होता है, ठीक है। और इसी में थर्ड वाला है sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, है ना। तो cosec इनवर्स ऑफ x प्लस sec इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, और ये किसके लिए ट्रू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, है ना। तो सब अपने अपने डोमेन की बात हो रही है, ये जो साइड में लिखा हुआ है ये सब इसका डोमेन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें मैं साइड में लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन तीनों का ध्यान रखना आप, है ना। अगर इसके प्रूफ की बात करते हैं हम, ठीक है, यहां पे देखो ये चीज ध्यान रखना कि दोनों में सेम ही चीज है, x है तो यहां भी x है, x है तो x है ना, ये दोनों डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर प्रूफ की बात करता हूं मैं, पहले वाले का प्रूफ दिखा देता हूं, बाकी दूसरे का प्रूफ भी सेम ही है, ठीक है। यहां पे भी देखो वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, वेरिएबल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा वेरिएबल है, x के टर्म में, ठीक है। तो किसी भी एक टर्म से आप स्टार्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ x को अगर मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो फिर से मैं ट्रिगोनोमेट्री में चला जाऊंगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, है कि नहीं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा को मैं कॉस के टर्म में भी लिख सकता हूं कि नहीं, π/2 माइनस थीटा, है ना। और यहां से देखो इस दोनों फंक्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो गई, π/2 माइनस थीटा, और थीटा कितना है आपके पास, साइन इनवर्स x, है ना। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या लिख पाओगे, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। और इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये आपका जस्ट सिंपल सा प्रूफ है ना। यही बताता है कि इनवर्स में प्रूफ काफी इजी होता है, लेकिन फॉर्मूले का यूज कैसे करना है हमें वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला कहां पे वर्क कर रहा है ना। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रूल वर्क करता है ना। तो इसलिए हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक ना। इसके साथ आपके पास एक और टाइप की प्रॉपर्टी है जिससे हम बोल रहे हैं, है ना, एक और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी, है ना, कि जब हमने इनवर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, तो इनवर्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं एक बार इनवर्स वाला प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूं, ठीक है। और प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं तो मैं आपको फिर से डिटेल में बता पाऊंगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 3 हो गया था, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। और प्रॉपर्टी 4 में जो हमारे पास फंक्शन होगा वो मैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के इनवर्स को पुट करूंगा, ठीक है। तो ये t क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और उसके अंदर मैं दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पुट करके आपको बता रहा हूं कि क्या होने वाला है,
ठीक है, आपको अगर मैं याद दिलाने का ट्राई करूं, है ना, तो अगर हमारा फंक्शन f अगर हमारा a से b डिफाइन होता है, ठीक है, तो f इनवर्स हमारा कहां से कहां डिफाइन होता है, b से a डिफाइन होता है, ठीक है। और अगर आप f इनवर्स ऑफ, ठीक है, अगर आप f ऑफ f इनवर्स x कैलकुलेट करने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x निकल के आएगी। और f इनवर्स के अंदर में अगर आप fx पुट करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, x ही मिलेगा। लेकिन इन दोनों x में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, दोनों में डिफरेंस क्या था कि यहां पे जो ये x है, ये x किसको बिलोंग कर रहा होगा, सेट b को बिलोंग कर रहा होगा, और ये वाला सेट किसको बिलोंग कर रहा होगा, a को बिलोंग कर रहा होगा, है ना। क्योंकि ये जो x आप पुट कर रहे हो वो fx में पुट कर रहे हो, और fx हमारा कहां से कहां डिफाइन है, a से b डिफाइन है ना। f इनवर्स b कहां से डिफाइन है, b से a डिफाइन है, ठीक है। तो ये चीज हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी चीज को मैं यहां पे यूज करके आपको लिख के बता रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि हमारा जो साइन, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी यहां पे लिखता हूं, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखता हूं, बाहर में मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखना है और अंदर में मैं इनवर्स फंक्शन रख रहा हूं, ठीक ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और वैसे ही मैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो वो बारी बारी से मैं करता हूं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, x ही होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है इनवर्स की प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी फंक्शन में उसी के इनवर्स को पुट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलती है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज पता हो कि साइन इनवर्स x आपका फंक्शन कहां से कहां डिफाइन था, है ना, तो साइन x हमारा कहां से कहां डिफाइन था, -π/2 से π/2 लेके -1 to 1 में, ठीक है। आप डोमेन और रेंज देख लो। और साइन इनवर्स x हमारा कहां से कहां डिफाइन था, साइन इनवर्स x हमारा -1 से लेके 1 to -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो यहां पे जो ये x होगा, ये x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 या 1 से ज्यादा है तो ये चीज इसके इक्वल नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x के तो इक्वल होगी, लेकिन सिर्फ किस पार्ट में, सिर्फ -1 से 1 के पार्ट में। और अगर आप इस वाले कर्व का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, किसका ग्राफ, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहोगे आप, तो ये ग्राफ सिर्फ कितने पार्ट में होगा, y इक्वल टू x ही होगा। अगर मैं इसको y मान लेता हूं, है ना, तो y इक्वल टू x ही होने वाला है। लेकिन क्या y इक्वल टू x का कंप्लीट कर्व होगा हमारे पास, क्या कंप्लीट कर्व नहीं होगा। सिर्फ कहां से कहां तक पार्ट होगा आपका, -1 से 1 तक का ही पार्ट आपके पास अवेलेबल होगा, है ना। तो इस वाले पार्ट का ये वाला पार्ट कितना होगा, 1 होगा, और ये वाला पार्ट -1 होगा। समझ में आया क्या, क्या क्या मैंने समझ में आया, है ना। तो ये y इक्वल टू एक्स का लाइन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का ही लाइन है। लेकिन एक्चुअली में ये कर्व किसका है आपका, y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का कर्व है। अगर हमसे कोई ये पूछता कि क्या y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल होगा क्या, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो, दोनों का ग्राफ क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है ना। दोनों के ग्राफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कभी भी हम दोनों के ग्राफ को इक्वल नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना। तो किस पार्ट में आपका फंक्शन डिफाइन है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं दूसरा एक फंक्शन ले लेता हूं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना, तो y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा, तो y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x भी किसके इक्वल होगा, x के ही इक्वल होगा। और यहां पे भी जो आपका x लाई करता है वो कहां से कहां लाई करता है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। और इसको अगर आप 1 बना लोगे तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा, सेम यही होगा, है ना। तो यही ग्राफ किसके लिए भी है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x के लिए भी है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप का, यानी ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि दोनों का डोमेन और रेंज क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व के लिए आपके पास सेम
ग्राफ बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, फिर मैं थर्ड वाले पार्ट पे आता हूं। थर्ड हमारे पास क्या था? थर्ड हमारे पास था tan ऑफ tan इनवर्स x, है ना। तो अगर मैं y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x लिखूं तो ये भी क्या होगा, x के इक्वल ही देगा। लेकिन यहां पे जो x लाई करता है वो x कहां से कहां लाई करता है? tan इनवर्स वाले कर्व में x जो लाई करता है वो किसके बीच में लाई करता है? x बिलोंग टू r में लाई करता है। याद होगा आपको, x किसके बीच में लाई करता है? r में लाई करता है ना। और वैसे ही कॉट वाला फंक्शन भी आपका डिफाइन होता है ना। कॉट इनवर्स x के लिए भी x किसके इक्वल होता है? r के लिए ये चीज वैलिड होता है ना। और यहां पे जब आप इसका कर्व प्लॉट करने का ट्राई करोगे तो ये आपको पूरा y इक्वल टू एक्स लाइन ही देगा, है ना। तो y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? सेम चीज होता है ना। तो ये किसका कर्व है? y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x का कर्व है, और y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का कर्व है ना। तो ये दोनों के लिए सेम टाइप का कर्व है, जो आपको अब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर आपको इस टाइप के फंक्शन का कर्व प्लॉट करने के लिए बोलता है तो हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट दो और कर्व है हमारे पास। फिफ्थ y इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, है ना। और सिक्स्थ वाला y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x। ठीक है, ये दोनों वैल्यू भी किसके इक्वल होगी? x के ही इक्वल होगी। लेकिन ये x कहां पे डिफाइन होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, है ना। और ये मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 से ज्यादा और -1 से कम। ठीक है, और इनका जब आप कर्व प्लॉट करोगे तो कर्व तो y इक्वल टू एक्स के तरह ही होगा, लेकिन कर्व जो है आपका -1 से 1 के बीच में कोई पार्ट आपका लाई नहीं करेगा, है ना। इस वाले पार्ट में आपका कोई भी कर्व नहीं होगा। कर्व आपका कहां से होगा? यहां से आगे बढ़ेगा और यहां से पीछे की तरफ होगा, है ना। तो इसके इस तरफ जाएगा, इसके इस तरफ जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? इसको मैं हटा देता हूं। अब ये वाला पार्ट, ये कितना हो गया? -1, ये भी -1, ये कितना हो गया? 1, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये आपका किसका कर्व है? y इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x का। ठीक है, और y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x का। ठीक है, तो इन सब का कर्व आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है ना। ये आपको इजीली दिख रहा है, ठीक ना। तो ये हमने कुछ 4-5 टाइप का कर्व बताया आपको। इसी में एक और कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है? इसी में आपके पास इनवर्स के अंदर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पुट करते हो। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पुट करोगे तो वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उस प्रॉपर्टी को, है ना। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें ग्राफ्स वगैरह ज्यादा है, तो उस ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए, है ना, अभी के लिए जो हमारे पास पॉइंट समझने वाली चीज है कि वो ये है कि देखो, अगर आपके पास बाहर में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, है ना, बाहर में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो बाहर में अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होता है ना, बाहर में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर में भी उसका इनवर्स वाला पार्ट है ना। बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर में उसका क्या है? इनवर्स वाला पार्ट है। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाती है? एक्चुअली में कैंसल हो जाती है। दिख रहा है आपको क्या? ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जा रही है? कैंसल हो जा रही है ना। तो बाहर में अगर आपका इनवर्स फंक्शन हो और अंदर में, है ना, बाहर में आपका, अंदर में आपका इनवर्स फंक्शन है और बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका टर्म कैंसिल हो जा रहा है ना। और सेम चीज इसके रिवर्स वाले पार्ट में भी होता है। ठीक है, तो यहां तक उस वाले जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, उस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आपको बेटर तरीके से थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी के लिए, है ना, जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बता देता हूं आपको। आप जो है
क्वेश्चन नंबर, अभी एक्सरसाइज 2.2 हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तो अभी के लिए आप एक्सरसाइज 2.1 के ही सारे क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। और ये ग्राफ्स वगैरह कैसे प्लॉट हो रहा है उन सब चीजों का एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक ना। इजी सा कर्व है, अभी तक हमने कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट वाला पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हमारे पास और है, ठीक है। तो उस 2 प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स का के क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर पाओगे और क्वेश्चंस को आप लिख भी पाओगे, समझ भी पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना। इसी का हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर्टी 5 है ना। तो 2 प्रॉपर्टी और है, उन दोनों प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से करना है। प्रॉपर्टी 5 हम करेंगे जब इनवर्स के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पुट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके पास कुछ होमवर्क वगैरह ऐसा टाइप कुछ नहीं है, बस आप इसी चीज को रिवाइज करो और प्रीवियस जो क्वेश्चन सब बचे हुए हैं, है ना, जो सब चैप्टर के क्वेश्चन सब बाकी है उन सब चीज को कंप्लीट करते रहो, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता जाएगा चीजें करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आराम से इनवर्स वाला पार्ट कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके ग्राफ्स वगैरह देखेंगे और उस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है उन सब चीजों को भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी है, उन दोनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आप प्रीवियस वाले चैप्टर्स को, प्रीवियस पार्ट को, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो, है ना, जितने भी पार्ट बाकी है। फिर हम लोग इसको कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बाय।